एक बार की बात है, अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपनी शिकायत व्यक्त की। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं जीवन भर परिश्रम करता हूं, युद्ध करता हूं और बहुत दान करता हूं, फिर भी लोग दानवीर कर्ण को ही सबसे बड़ा दानवीर मानते हैं। क्या कारण है कि मुझे ऐसा सम्मान प्राप्त नहीं होता? श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक विशाल पहाड़ की ओर इशारा किया, जो भव्य और अनगिनत सोने से भरा हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह पहाड़ तुम्हारे लिए है। इसे लेकर जाओ और सोना लोगों में बांट दो। देखो क्या फर्क पड़ता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मान ली। उन्होंने सोने के पहाड़ को अपने पास किया और एक घोषणा की कि वह सोना बांट रहे हैं। उन्होंने आसपास के गांवों में जाकर लोगों को आमंत्रित किया और कहा, मैं अर्जुन हूं और मैं आज यहां सोना बांट रहा हूं। आप सब अपनी आवश्यकता अनुसार सोना लें। कोई भी यहां आ सकता है और अपने परिवार की जरूरत के अनुसार सोना ले सकता है। पहले तो गांव वाले धीरे धीरे आते हैं, लेकिन जल्द ही भीड़ बढ़ने लगती है। लोग दूर दूर से सोना लेने के लिए आ रहे थे। अर्जुन हर एक व्यक्ति को ध्यान से सुनते और उनकी जरूरत के हिसाब से सोना देते। दिन रात, सुबह से शाम तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनके चेहरे पर थकावट की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार लोगों की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहे। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन थकने लगे। उनके पास आए लोग कभी खत्म नहीं हो रहे थे। किसी ने कहा कि उनके घर में शादी है और उन्हें अधिक सोने की जरूरत है। अर्जुन ने उसकी बात मानी और उसे अधिक सोना दिया। किसी ने कहा कि उसकी मां बीमार है और उसे अधिक सोने की आवश्यकता है। अर्जुन ने उसे भी ज्यादा सोना दिया। अर्जुन देख रहे थे कि लोग लगातार आ रहे थे और सोने की लंबी कतारें लग रही थीं। वह सोचने लगे कि कितनी मेहनत से वह लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर भी यह स्थिति कभी खत्म नहीं हो रही है। अर्जुन अंततः श्री कृष्ण के पास गए और कहा, हे कृष्ण, मैं हर किसी को सोना दे रहा हूं, लेकिन लोग समाप्त नहीं हो रहे हैं। मैं कितना भी बांटूं, उनकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है। क्या यह स्थिति कभी बदल सकेगी? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मैं कर्ण को बुलाता हूं। श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और उन्हें वही सोने का पहाड़ सौंप दिया। कर्ण ने पहाड़ को देखा और बस एक साधारण घोषणा की, यह सोने का पहाड़ अब आपके लिए है। आप सब इसमें से सोना ले लीजिए। इसके बाद कर्ण बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के वहां से चले गए। कर्ण के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, जब तुम सोना बांट रहे थे तो तुम हर व्यक्ति की जरूरत का आकलन कर रहे थे और खुद की तारीफ सुनने के लिए दान दे रहे थे। तुम्हें यह भूल जाना चाहिए था कि यह सोना तुम्हारा नहीं था। लेकिन कर्ण ने बिना किसी पूर्वाग्रह के केवल एक घोषणा की और सबको समान रूप से सोना बांट दिया। यही फर्क है। कर्ण का दान न केवल दान देने का था, बल्कि यह पूरी तरह से निस्वार्थ था। यही कारण है कि कर्ण को दानवीर कहा जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण ने दान में न केवल संसाधनों की उदारता दिखाई, बल्कि उनके दिल की भी महानता प्रकट की। वह केवल अपने कार्य में लगे रहे और किसी भी प्रकार की प्रशंसा या मान्यता की इच्छा नहीं रखी। वह सभी को समान रूप से देखकर दान कर रहे थे। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति की अपनी अद्वितीय क्षमता, प्रतिभा और विशेषता होती है। दूसरों से अपनी तुलना करना और खुद की पहचान के आधार पर खुद को परखना केवल निराशा की ओर ले जाता है। हमें अपनी खुद की मूल्यवानता को समझना चाहिए और दान या सेवा करते समय पूरी तरह से निस्वार्थ होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्ण।